2 महीने से बहुत बुरा हाल है। विधायक जी कम से कम 4-5 बार यहाँ आ चुके हैं, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। केजरीवाल, नरेश यादव। नरेश यादव जी यहाँ पे कभी दौरा करने आते हैं? नहीं आते हैं, बोलते करवाएंगे करवाएंगे, पता नहीं कब करवाएंगे। गाड़ी आती है, आधे घंटे में ठीक करती है, 2-4 घंटे ठीक होती है, फिर दोबारा ऐसी हो जाता है। केजरीवाल बोलते हैं झीलों का शहर है, दिल्ली पूरा नाले का स्विट्जरलैंड बना रहे थे वो, स्विट्जरलैंड लगता है। आप स्विट्जरलैंड में पहुंच गए हैं? नहीं, नाले का शहर है, दिल्ली का शहर नहीं है ये। पहले तो था ही, पर 2-3 महीने से पूरा झील ही बन रखा है ये। चलिए आखिरी। नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के किशनगढ़ एरिया में और आपको बता दूं, जहां आम आदमी पार्टी वादे करती है कि हम दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे, वहीं मैं आपको लंदन पेरिस स्विट्जरलैंड की हालत दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की जमीनी स्तर की हालत है। यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं। अभी आपको बता दें, हमें बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़कों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है और कब से ये स्थिति है? यहाँ पर सुधार हो रहा है यानी जो यहाँ की तमाम जनता है उन्होंने यहाँ पर शिकायत करी है। जो यहाँ के विधायक यहाँ पर कभी दौरा करने आए हैं या नहीं जमीनी स्तर पे, अगर वोट मांगने आते हैं अब की बार फिर उनको वोट देंगे या नहीं, सीधे यहाँ की जो तमाम जनता जो यहाँ के लोकल है उनसे जुड़ते हैं जानते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम निखिल है। ये 2-3 महीने से हो रहा है, दुकान की भी इस वजह से दुकान भी नहीं चल रहे। ये झील बन रखी है पूरी, आज तो कम है, 2 महीने से ऐसा हो रहा था। त्योहारों के टाइम आदमी जा नहीं पा रहे थे इस जगह से। ये देखो क्या हो रहा है, एक बार दिखाओ आप। पूरा महीने से ये हालत है, उससे पहले से हो रखी है? उससे पहले से भी हो रखी है, 2 महीने से इतना हो रखा है, झील ही बन रखी है पूरी यहाँ पर। केजरीवाल बोलते हैं झीलों का शहर है, दिल्ली पूरा नाले का। स्विट्जरलैंड बना रहे थे वो, स्विट्जरलैंड लगता है। आप स्विट्जरलैंड में पहुंच गए हैं? नहीं, नाले का शहर है, दिल्ली का शहर नहीं है ये। पूरा हाल हो गया, आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है इसमें। आदमी कई जाते सारे हैं, मंदिर दोस्त हमारे जाते दुकान हैं, खाली करके चले गए। आज जितने भी उधर नाले सब खाली साफ ज्यादातर करके इसमें ऐसा अच्छा, काम। आपके यहाँ पे कितनी पुरानी शॉप है? मेरी तो हो गए 5-6 साल हो गए, पर ऐसा हाल नहीं देखा कभी भी मैंने। अच्छा, 5-6 सालों में ये पहली बार हो रहा है या अक्सर होता है? नहीं, ये 2-3 महीने से है ना, ज्यादा ही हो गया। पहले तो था ही, पर 2-3 महीने से पूरा झील ही बन रखा है ये। चलिए आखिर कहाँ से रहा है, क्योंकि इस वक्त अभी बारिश का मौसम भी नहीं है। नहीं, जो ये सारा पानी नाले आएगा, का पानी आ रहा है, सारा नाले का पानी आ रहा है, सारा सारा सीवर ब्लॉकेज है क्या? सारा सीवर ब्लॉकेज है। ये देखो, ये आगे से सारा पानी यहीं आता है, मेन रास्ता यही है। अच्छा, हाँ, तो कौन है यहाँ के विधायक? केजरीवाल, नरेश यादव। नरेश यादव जी यहाँ पे कभी दौरा करने आते हैं? नहीं आते हैं, बोलते करवाएंगे करवाएंगे, पता नहीं कब गाड़ी करवाएंगे। आती है, आधे घंटे में ठीक करती है, 2-4 घंटे ठीक होती है, फिर दोबारा ऐसी हो जाता है। मतलब सारे टेम्परेरी काम चल रहे हैं यहाँ पे? रोज गाड़ी आती है, रोज लगे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, रोज का काम है इनका, ड्यूटी यही करते हैं सारे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यही काम है। क्या कुछ आश्वासन दिए, कब तक ठीक होगी? देखो जनवरी फरवरी कब तक हो। अच्छा, हाँ, हो जाए तो अच्छा है, देखो कब तक हो जाए। कुछ पता नहीं है कब ठीक होगा नहीं होगा। तो क्या लग रहा है चुनाव आ रहे, दोबारा से वोट मांग लेंगे, इस स्थिति को देखते हुए आप वोट देंगे? नहीं, कभी नहीं देंगे। ऐसा होगा तो कभी नहीं देंगे। हम देंगे क्यों, वोट ही देने नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। अच्छा, वो तो लेकिन आपकी गली गलियों में आएंगे वोट मांगने के लिए, तब भी नहीं देंगे? ये जब तक ठीक ना हो, जब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ऐसे। सर क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। जी सर, आपने यहाँ की स्थिति देखी होगी, पूरी सड़क की बंजर हालत हो रखी है, क्या कहना है? मेरा घर यहीं पर है। आप यहीं के लोकल है? लोकल है हम यहाँ पे, और ये स्थिति कम से कम 2 महीने से चल रही है। अच्छा, 2 महीने से लेकिन सर हमने यहाँ पहले भी पता करा तो बोल रहे साल भर हो गए स्थिति को। साल भर से 2 महीने से तो बिल्कुल पानी ओवरफ्लो करे जा रहा है। जी, 2 महीने से बहुत बुरा हाल है। विधायक जी कम से कम 4-5 बार यहाँ आ चुके हैं, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब सिर्फ आंखों में पट्टी बांध के यहाँ से चले जाते, कुछ काम नहीं हुआ? यही समझ लीजिए आप। कभी यहाँ के जो लोकल आप लोगों ने कभी शिकायत करी है? शिकायत की है, विधायक के घर भी गए हैं, यहाँ पे जो लोकल काउंसलर है उनके पास भी गए हैं, सबसे शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कुछ आश्वासन दिया था जब आप घर गए थे उनके? आश्वासन यही दिया जाता है कि अब बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, सीवर सप्लाई सही करवा देंगे, कोई वैसे काम एक्शन नहीं हो रहा है, बस वादा पूरा है। अच्छा, जो उन्होंने वादे कहे थे, अपने क्या लगता है अपने वादों में उतर पड़े हैं आज वो? नहीं, उनका कोई भी वादा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। पिछली बार के चुनाव में वो किशनगढ़ गांव से हार गए थे। इसकी मुझे लग रहा है कि ये ठीस उनके मन में है कि किशनगढ़ में कोई काम हो ही ना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो काउंसलर थे वो भी चुनाव में हार गए थे, और जो विधायक थे वो भी हार गए। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम जमीनी स्तर पे उतर के काम करते हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, आप पूरे गांव में देख लीजिए, यहाँ कोई सफाई का काम भी नहीं है, यहाँ कोई
सीवर का काम भी नहीं है या कोई सड़क का काम भी नहीं है, कोई सामाजिक काम में भी वो नहीं आते आज तक। सर आपने सामाजिक काम की बात करी, लेकिन वो तो केंद्र सरकार पे अपना ठीकरा फोड़ते कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करना देती। अब या तो वो खुद कह दे कि हम केंद्र सरकार पे डिपेंड है, जी या वो काम करवा के दिखा दे। एक ही चीज हो सकती है, या तो वो चुनाव न लड़े, कह दे केंद्र सरकार ही जो करेगी। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन्हें अपना काम भी करना चाहिए। एक विधायक को फंड मिलता है, अभी हमने देखा था 15 करोड़ रुपए फंड कर दिया गया है। 15 करोड़ रुपए में अगर आप यहाँ से वहाँ तक सड़क बनाएंगे तो कितने रुपए में सड़क बन सर, जाएगी? लेकिन वो फंड जा कहाँ रहा है, क्योंकि जमीन स्तर पे तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप देंगे ना, विधायक अपना जवाब दे कि फंड कहाँ चला गया, पिछले 5 साल का 25 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। तो क्या लगता है सारी करप्टेड पार्टी है ये? करप्टेड पार्टी का तो हम नहीं कह सकते, पर यहाँ के विधायक कोई सुनवाई नहीं है उसके। तो आप मानते हैं ईमानदार है, सारे एकजुट होकर खड़े हैं? आज जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम ईमानदार पार्टी है, तो अरविंद केजरीवाल तो बहुत ऊपर लेवल के नेता, हम नहीं जानते उन्हें। यहाँ से ऊपर लेवल बताएंगे एक बारी? वो सीएम है, अब उन्हें नहीं पता यहाँ का पूर्व जो सीएम है, सीएम थोड़ी है वो। यहाँ का जो विधायक है वो कंप्लेंट करेगा जब भी कुछ कार्रवाई होगी ना। यहाँ का विधायक अपना कार्रवाई सही नहीं कर रहा है। यहाँ का विधायक अगर अपनी बात बताएगा कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, तो हो सकता है विधानसभा में उन्हें आश्वासन मिले, कुछ कार्रवाई बढ़े। सर वो तो कहते हैं कि आपकी बात जेल का जवाब वोट से देने वाली है जनता, क्या लगता है? जवाब बिल्कुल वोट से देंगे इस बार। यहाँ पॉजिटिव में जाने वाले, नेगेटिव में बता दो। नेगेटिव में जाएगा बिल्कुल। यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगी आम आदमी पार्टी को। अगर ये स्थिति अगर 10-15 दिन में अगर ठीक नहीं हुई है तो कोई वोट नहीं मिलेगी। आप किसको वोट देंगे इस बार? कौन लगता है सुधार करके रखेगा दिल्ली? जो सुधार करेगा उसको वोट मिलेगी। कौन करेगा बता तो दीजिए। चेहरे आएंगे, नए चेहरे आएंगे, देख लेंगे। विपक्ष विपक्ष एकजुट है इस बार जी। और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है दिल्ली के अंदर। अभी आपने हाल ही में मोदी जी का नारा सुना था, कटेंगे तो बटेंगे, तो विपक्ष कहता है ना कटेंगे ना बटेंगे। ये पक्का है कि जो कटेंगे वो बटेंगे। जी। जो लेकिन बटेंगे विपक्ष वो कह रहा है बटेंगे तो सिर्फ सिलेंडर बटेंगे इस बार 1200 रुपए में। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं हो रहा। सिलेंडर के रेट भी अब स्टेबल चल रहे हैं, A1 चल रहे हैं। स्टेबल चल रहे हैं। कोई 10 साल से कोई इतनी मारामारी नहीं है उसमें। आराम से अपने घर पे सिलेंडर आता है, आराम से, कोई उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कहता है केंद्र सरकार के सांसदों के खुद के तो चेहरे ही नहीं है, मोदी जी के चेहरे पे वोट बटोरते हैं। देखिए केजरीवाल भी अपने नाम पे वोट मांगते हैं अच्छा और ये काम हो रहा है। जी। आपके सामने काम है, आप खुद देख लीजिए क्या काम हो रहा है। केजरीवाल कहते थे मैं गंगा की सफाई करवा दूंगा, सर डुबकी लगाने वाले थे वो, क्या बात आज कर रहे हैं? देख लीजिए आप जाके गंगा की क्या स्थिति है, यमुना की। सर वो डुबकी लगाने लायक है यमुना? आप उनसे पूछिए कि वो डुबकी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। हो तो पूरे दिल्ली वालों को डुबकी लगवा रहे थे यमुना में। अच्छा आप उनसे जाकर पूछिए कि आप डुबकी कब लगाएंगे। बिहारी भाई जो हमारे रह रहे हैं, छठ पूजा बना रहे हैं, आप उनके फंक्शन में क्यों नहीं जा रहे? क्या नाम है मैम? क्या नाम है? मैं इस गांव की रहने वाली हूँ। जी यहाँ के हाँ। लोकल हैं आप? मैं लोकल हूँ। जी। हाँ, यहाँ की आपने स्थिति देखी है मैम, क्या हालत हो रखी है सड़कों की, पूरी बंजर हो रखी है। यहाँ की स्थिति इतनी दर्दनाक है जी कि नरक भोग रहे हैं, नरक जी जिसको कहते हैं ना, नरक। जैसे आम आदमी पार्टी है हमारी, जिसने ये यहाँ गांव के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसको जिताया। जी। ईमानदार पार्टी कह के जिताया। ईमानदार पार्टी कह के उसको जिताया, उसको हर तरह से उस पर विश्वास किया, भरोसा। लेकिन ये क्या किया उन्होंने? विश्वासघात किया। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार होकर फोर्टिस हॉस्पिटल भी उनको बिल बनाकर ऐसा काटता है। कितने बच्चे हमारे मरे हैं। A1 फैसिलिटी दे रहे हो सरकारी अस्पतालों में, आप मोहल्ला क्लिनिक में चले हो, कहते हैं हम A1 फैसिलिटी दे रहे हैं हर जगह। लेकिन सबसे बड़ा तो ये हाल देखिए, नरक भोग रहे हैं, नरक। वो कहता है स्वच्छ अभियान, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, एनजीओ की फैसिलिटी। ये फैसिलिटी देखो ना, कितना गंद। और आज का नहीं, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए मैम? 10 साल किशनगढ़ का ये हाल है कि इस किशनगढ़ के लोग आज इनकी बद्दुआएं नेताओं को खा जाएंगी। इनके घर नहीं बसेंगे, इनको फोड़े कर करके निकलेंगे। हमारी माताएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आज ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित है कि उनके लिए हॉस्पिटल में जाए तो उनके बिल देखो,
मैं किशनगढ़ से आया। तो कभी मैम यहाँ पर दौरा करना है जो यहाँ के विधायक जी हैं? यहाँ के विधायक को आज तक किसी ने नहीं देखा। अच्छा, तो देखा ही नहीं है आपने? हमने तो देखा ही नहीं है। सर, मैम क्या बात करें, वो तो वोट लेने आए थे अभी भी। लेकिन वोट लेने आए, हमने नहीं देखा। अच्छा, हमने इस गांव में कभी विधायक को नहीं देखा। आज घर के सामने आप देखो नरक, इससे बड़ा नरक शायद इस वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। इस इंडिया की किसी गली में नहीं होगा जो किशनगढ़ भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? मेरे गांव के लोग जागरूक नहीं है, भोले भाले हैं, इनको नहीं पता कि ये नेता क्या करते हैं, किस तरीके से हमारे को ब्लैकमेल करते क्या हैं। लग रहा है दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है सिर्फ आम आदमी पार्टी ने? सारा गुमराह आपके सामने है। आपके सामने आप देख रहे हो ना, एक छोटा बच्चा निकल रहा है, किस में निकल रहा है? गंदगी में निकल रहा है। उनको स्किन की एलर्जी हो रही है, उसको गंदगी हो रही है। घर जाके वैसे तो कैसे हाथ धो, टंकियों का पानी साफ करो, इससे ज्यादा सफाई क्या होगी? स्वच्छ भारत अभियान चला रहे थे मैम ये। आप देखिए ना, आपके सामने कैसा सच, क्या लेटरिंग है, बाथरूम है, घरों में घुस गए हैं, नींद नहीं आ रही, लोगों को टेंशन हो गई, डिप्रेशन हो गया, बीमारियां हो गई। इस गंदगी से लोगों को क्या क्या नहीं हुआ। अब सोचिए, आपके सामने सारा रिजल्ट है। कितनी बार विधायक को बुलाया, कितनी बार ने हमारे गांव के लोगों ने, कभी जब आप लोगों ने बुलाया? नहीं, हमारे सामने कोई विधायक नहीं आया। अच्छा, हमारे गांव वालों ने इकट्ठे होके इतने संस्कारी स्वभाव से, क्योंकि गांव के लोग हैं भोले भाले, जी, और उन भोले भाले लोगों का आज ये फायदा हो। अगर इन गांव के लोगों को ये होता, ऐसा होता, तो ऐसा ना करता। अच्छा, सबसे बड़ा तो देखो ना समझ, उसको खुद समझ नहीं आता कि अपनी जेब से देगा वो। जी। किसका टैक्स है? हमारा आपका टैक्स है ना, जी। फिर क्यों भुगत रहे हैं हम दुनिया से? आज ये किशनगढ़ गांव ऐसा क्यों? इसमें गुस्सा तनाव कैसे आया? गंदगी से। जी, आज बच्चे निकलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही तो भुगतेगा ना। तो तो हमारे क्या लगता है मैम, जो फंड है वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनका बहुत ही, मैं ये कहती हूँ, दर्दनाक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग किया जाता है। जी। आप ये बताइए, सबसे बड़ा कहते हैं हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, जी। सबसे बड़ा ये हाल देखकर आप देखोगे क्या हाल है। जी, आज से 10 साल से आदमी यहाँ सब लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? बेचारे रो रहे हैं, सिर पटक पटक के बीमार है। घर में जाके देखो, किसी का बुखार है, किसी का स्किन की बीमारी, किसी को फोड़े है, किसी को फुंसी है। नरक खा खा के लोग आज, मैं कहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ सरकार से कि ये इस हाल को देखकर, इस किशनगढ़ के हाल को देखकर प्लीज इसमें ध्यान दिया जाए और इस नरक से इस किशनगढ़ गांव को उभारा जाए। धन्यवाद। क्या नाम है अंकल? कृष्णा। अंकल जी, आपने देखा, आपने यहाँ पर खाने की सब्जियां लगा रखी हैं, वहीं आप उनके सामने देखिए कितनी बुरी हालत हो रही है सड़क की। इतनी गंदगी में लोग आते हैं खरीदने। कोई नहीं आता है, ऐसे लगा रहता हूँ, ऐसे पड़ा रहता है। सब्जी बिकता ही नहीं, गंदे में कोई आएगा? अच्छा, गंदगी में कोई खरीदना ही नहीं पसंद करता। ग्राहकी पे कितना असर पड़ता है? आना जाने में बहुत दिक्कत होता है, हम्म, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते जी। गंदगी में। ग्राहकी पे कितना असर हो रहा है सर? कहा के बिक्री नहीं है, कुछ भी नहीं बिक्री है, अच्छा, सफा नहीं बिक्री हो रहा है। मेरा खाने पीने का कोई सब्जी लेने नहीं आता है, ऐसे लगा ही रहता है। कब से ये स्थिति है बताएंगे? मेरा तो ऐसे काफी दिन था, मगर 2-3 महीने से बहुत ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा, 2-3 महीने से ओवरफ्लो हो रहा है। बहुत ही खुल ही नहीं रहा है, ऐसे पानी में कोई चलते ही रहता है पानी। सर, यहाँ पे बाइकें जा रही है, गाड़ियाँ जा रही है, पानी के छींटे आती होंगे सब्जियों में। हाँ, आते ही रहेंगे, बहुत गंदगी है, अच्छा, बहुत कौन है परेशान है। यहाँ के विधायक? विधायक तो कौन है? नरेश यादव। नरेश यादव। नरेश यादव। कभी यहाँ पे दौरा करने आए हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं आए, कभी देखे नहीं हम लोग। जमीन स्तर की हालत देखने कभी नहीं आते? कभी नहीं आते, आते नहीं, कभी ऐसे आते तो ऐसे रहते हैं, देखते नहीं। कभी क्या बीच में आए थे, बोले कि बनाएंगे बनाएंगे, कोई नहीं बनाने आते। क्या कुछ आश्वासन दिया था? मतलब बना देंगे, कब बनाएंगे इसको? ऐसे हालत में आदमी कोई सब्जी खरीदने आते नहीं है। अच्छा, यहीं के नागरिक के रहने वाले? नहीं, हम बिहार के रहने वाले। अच्छा, यहाँ पर रह रहे हैं अभी? हम तो यहाँ बहुत टाइम से, 25 साल से हो जा रहा 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 25 साल में आपने अब पहली बार ये स्थिति देखी है? पहले भी हुई है? ना, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले तो साफ सुथरा था। यही 2-3 महीने से बहुत खराब हो रहा है, बहुत। अच्छा, 2-3 महीने से बहुत बेकार। आपने देखा होगा अभी विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए, तो ऐसे में वोट मांगने फिर से आएंगे, क्या लगता है वोट देंगे? कौन सा दिशा आएंगे वोट? ये ऐसा में कोई वोट देंगे उनको? जी। वादा तो बहुत किए हैं कि हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं। बातें बताएंगे क्या करे थे? बहुत बिजली फ्री दे रहा है, तो बिजली तो हम लोग को फ्री मिल नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग को 9 रुपये यूनिट मिल रहा है, हम लोग का कोई यूनिट नहीं है, फ्री नहीं है। वो लोग कह रहे हैं फ्री में कोई यूनिट नहीं है। खोखले वादे कहीं ना कहीं। खोखले ही तो है, अपने शीशमहल में रह रहा है। हम लोग को देखिए कैसे में खाली करवा दिया वो तो आप। खाली तो करवा देंगे, अब सरकार की उनका दूसरा बन गए तो खाली कराएंगे। यही है हमारा, क्या क्या कहना। लगता है किसको वोट देंगे? अब समय आएगा तो देखेंगे। अब तो अच्छा,
अभी तक नहीं देखा है, मतलब इस सरकार को दोबारा दोहराएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ये कर रहे हैं, ऐसे कर करके बहुत लोगों को ये गुमराह किए हैं। अच्छा, अभी गुमराह- अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि दोबारा से पानी के बिल माफ कर देंगे, हमको वापस लाएंगे। तो ऐसा हम लोग का कुछ फायदा नहीं है, फ्री के जहाँ से में आएगी दिल्ली की जनता। हम लोग का कोई फायदा नहीं है, हम लोग का नुकसान है। कोई 9 रुपये यूनिट हम लोग दे रहा हूँ, हम लोग का कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। हम लोग को तो कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग का और गंदगी में झेलना पड़ रहा है, हम्म। हम लोग का कोई फायदा नहीं। आप यहीं पे दुकान लगाते हैं कहीं और जगह नहीं, पे? नहीं, हमें यहीं पे है। अच्छा, यहीं पे लगाते हैं सर, यहाँ पर तो कस्टमर रुकता भी नहीं होगा। कहाँ से रोकेंगे? गीला अभी तो थोड़ा सा स्थिति है, इतना पानी बहते थे, गंदा पानी, लेट्रिन का सब पानी यहाँ से बहते थे। ये पानी में कोई आएंगे? जी। आप ही सोच लीजिए। कितने का सामान लगाया वैसे आपने? 4,000 4-5,000 का लगा था। उतने की खरीदारी हो जा रही है? नहीं हो रहा है, उसका आधा भी होता है या नहीं? आधा छिया हो जाता है। अभी कोई कोई आ जाता है तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है मेरा। तो आपने सुना, ये थे यहाँ पे तमाम लोगों की निजी तकलीफ। फिलहाल इतने ही देखते रहे एयर न्यूज।